इसीलिए बुलाया गया है कि हम परमेश्वर की राहों पर चलें, ईश्वर के मार्ग पर चलें और बिना पवित्र आत्मा की प्रेरणा, बिना पवित्र आत्मा के संचालन और बिना पवित्र आत्मा की सहायता से हम कभी भी ईश्वर के मार्ग पर चल ही नहीं सकते। यह साधना जो हमारे लिए ईश्वर ने ठहराया है, बिना पवित्र आत्मा के व्यर्थ है। इसलिए हे ईश्वर, हमारी मदद कर, हम सब की मदद कर, अपने आत्मा से हमें विभूषित करते हुए इस साधना में हमारी अगुवाई कर। आइए हम सब माँ मरियम की शक्तिशाली और पवित्र मध्यस्थता लेते हुए पवित्र आत्मा से संपूर्ण रीति से संचालित होने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ऊंची आवाज से प्रार्थना कीजिएगा। प्रणाम मरियम, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसे ताली बजाएंगे पूरा शक्ति लगाकर। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो। बढ़िया, बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे सभी लोग। सबों को जय यीशु, जोर से बोलिए जय यीशु। देखिए, अगर हम यीशु के साथ जुड़ना चाहते हैं, ये साधना क्या है? बहुत लोग बहुत प्रकार के बताते हैं, जैसे पीछे मुड़कर देखना, पीछे जाना, पीछे हटना, अपने अतीत को देखना और वर्तमान में सुधार लाना। लेकिन साधना परमेश्वर के साथ अपने रिश्ता को मजबूत बनाने का एक अवसर है, जहां हम दुनिया से अपने आप को अलग करते हुए अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर के लिए देते हैं, उसको सुनने के लिए, उसको जानने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए और उसका अनुसरण करने के लिए, उसमें एक नई सृष्टि बन जाने के लिए। यूहन्ना के सुसमाचार में हम लोग इस समय पवित्र आत्मा को याद कर रहे थे, उससे मदद मांग रहे थे, सहायता मांग रहे थे। तो उसी आत्मा से जुड़ा एक सुंदर वचन है यूहन्ना अध्याय 16 वचन 13 में। यहां लिखा है, बोलिए मेरे पीछे दाया हाथ उठाकर, जब वह सत्य का आत्मा आएगा, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। सत्य की आत्मा। अब देखिए, ये सत्य, सत्य कौन है? आप जानते हैं अच्छी तरह, आई एम द ट्रुथ। कौन बोला है? कौन बोला है? यीशु। कौन बोला है? जोर से बोलिएगा, कौन बोला है? क्या बोला है? मैं सत्य हूँ। यूहन्ना 14:6 में देखेंगे यीशु क्या कहते हैं। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने कहा, मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। और उसने कहा, पिता के पास जाना है तो मार्ग, सत्य और जीवन में बने रहना है। यीशु ने कहा, मुझसे होकर गए बिना, मतलब मार्ग से होकर गए बिना, सत्य से होकर गए बिना, जीवन से होकर गए बिना, मतलब यीशु से होकर गए बिना हम में से कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। पिता के पास हम आ सकते हैं यीशु से होकर जाने से।
यीशु से होकर आगे बढ़ने से, और यीशु तक पहुंचाएगा कौन? वही आत्मा, सत्य की आत्मा हमें यीशु तक पहुंचाएगा। आज हम यहाँ नौजवान लोग बैठे हुए हैं, कल हम छोटे छोटे बच्चे थे। जब आप कलीसिया में देखते हैं धर्म शिक्षा सिखाई जाती है, तो वहाँ पर पूछते हैं और सिखाते हैं सबसे पहली बात कि ईश्वर ने हमें क्यों बनाया है, ईश्वर ने हमें क्यों बनाया है। और जवाब देते हैं इसीलिए बनाया है ईश्वर ने हमें ताकि हम ईश्वर को जाने। पहली बात, ताकि हम ईश्वर को जाने। आप जानते कि नहीं ईश्वर को? जानते कि नहीं? नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं? अगर आप जानते तो बोलिए हम जानते हैं, बोलिए जानते हैं। हाँ हाँ बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा है उसकी आराधना करना। ईश्वर को जो लोग जानते हैं उसका क्या फायदा? आप लोग जानते हैं हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है? जानते कि नहीं जानते हैं? आपका मम्मी कौन है? जानते कि नहीं? पापा कौन है? जानते कि नहीं? हमारा इस सेंटर का संचालन करने वाला अधिकारी पुरोहित कौन है? जानते कि नहीं? जानते हैं। तो देखिए उसी तरह एक चीज हमें जानना बहुत जरूरी। हम बहुत कुछ जानते हैं, युवा लोग तो और अधिक जानते हैं, जितना बूढ़ा बूढ़ी लोग नहीं जानते हैं, दूसरे लोग नहीं जानते हैं, जवान लोग बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि आज हमारे पास मोबाइल भी है, बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन एक चीज हम जानते हैं कि नहीं जानते, वो जानना बहुत जरूरी है। और वो चीज जानने से कितना फायदा है, क्या फायदा है, उसको भी जानना जरूरी है। देखिए यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 वचन 3 में क्या लिखा है? 17:3 इसमें क्या लिखा है? मेरे पीछे बोलिए। वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और ईसा मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले, यही अनंत जीवन है। यही क्या है? अनंत जीवन। तो देखिए यीशु मसीह को जान लेना, जो सच्चा ईश्वर है उसको जान लेना अनंत जीवन है, इटर्नल लाइफ, जो जीवन कभी खत्म नहीं होगा। ये जवानी कल परसों खत्म हो जाएगी। आज हम जवान हैं, कल बूढ़ा बूढ़ी बनेंगे, कोई तो बन भी नहीं पाएंगे। जवानी में कितने लोग मर जाते हैं, उनका जीवन खत्म हो जाता है। वे लोग बहुत कुछ जानते हैं, ये जानते वो जानते हैं, ऐसा जानते वैसा जानते हैं, लेकिन जो यीशु मसीह को जानता है, जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर को जानता है, उसका जीवन कभी खत्म नहीं होगा, उसकी जवानी कभी खत्म नहीं होगी, वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें नौजवान लोगों को बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन सबसे मुख्य बात यीशु की कितनी जानकारी हमें है, यीशु की जानकारी मुझे है कि नहीं। और अगर यीशु को मैं जान पाऊंगा तो वचन कहता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। ये जीवन कभी खत्म नहीं होगा, ये जवानी कायम रहेगा और ये जवानी कभी खत्म ही नहीं होगा। मेरे भाइयों और बहनों, थोड़ा समय पहले हम लोगों ने यहाँ पर दीप जलाया, कैंडल जलाया। इस साधना की शुरुआत की प्रार्थना के द्वारा, दीप जलाकर स्वागतम इस समारोह के द्वारा, एक्शन सॉन्ग के द्वारा, वचन को लेकर। लेकिन जो दीप हमने जलाया, वो जो ज्योति है स्वयं यीशु मसीह है। यूहन्ना 8:12 कहती है कि संसार की ज्योति मैं हूं, और जो उसकी ज्योति में चलेगा, यीशु ने कहा, वो अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। इस दुनिया में पूरा अंधकार है, और जो यीशु को नहीं जान पाया, यीशु को प्राप्त नहीं कर पाया, यीशु का अनुसरण नहीं कर पाता है, इसका मतलब है वो अंधकार में भटक रहा है, अंधकार में भटक रहा है। इसलिए दाऊद क्या कहता है? स्तोत्र ग्रंथ में दाऊद एक बहुत बढ़िया बात कहता है
अध्याय 27 वचन 1 में दायां हाथ उठाइए और बोलिए, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, दाऊद नहीं डरता है, नहीं घबराता है, वो भयभीत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु को अपनी जीवन की ज्योति के रूप में अपनाया है, मुक्ति के रूप में अपनाया है, इसलिए उसे डर नहीं लगता। उसने प्रभु को अपनी जीवन के रक्षक के रूप में अपनाया है, इसलिए वो कभी भी शत्रुओं से, दुश्मनों से भयभीत नहीं होता। वह हमेशा विजय पथ पर आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। मेरे भाई और बहनों, जब हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, उसको जानते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, तब हमारे जीवन में ज्योति का उदय होता है और अंधकार पूरी तरह दूर हो जाती है। हमारे जीवन में जो डर है, जो भय है, जो चिंता है, जो निराशा है, वो दूर हो जाती है। और परमेश्वर इस साधना में आपके साथ ऐसा ही करने वाला है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके जीवन के डर को, चिंता, निराशाओं को दूर करना चाहता है। मैं विश्वास करते हुए कह सकता हूँ, यहाँ बहुत लोग आए साधना में, बहुत खुशी से आए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग हैं जिनको जबरदस्ती भेजा गया है। बहुत सारे लोग कुड़कुड़ा के आ रहे हैं, भुनभुना कर आए हैं। कोई आना ही नहीं चाहते थे, मजबूरी के साथ आए हैं। लेकिन आप जैसे भी आए हैं, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, क्योंकि ये बुलाहट परमेश्वर की ओर से है। यूहन्ना 6:44 कहती है कि पिता जब तक आकर्षित न करे, कोई प्रभु के पास नहीं आ सकता है। प्रभु लेकर आता है, आकर्षित करते हुए लेकर आता है, किसी को बहाना से लेकर आता है, किसी को लुभा कर लेकर आता है, किसी भी तरह लेकर आता है। लेकिन ले आने के पीछे परमेश्वर आपके सामने एक बड़ी योजना रखता है। प्रभु आपको, आपके जीवन को बदल देना चाहता है, आपको एक नई सृष्टि बनाना चाहता है। आपके जीवन की दुर्बलता, कमजोरियों को, चिंता, निराशाओं को, आपके जीवन के कमी घटियों को दूर करके आपको कृपा और सामर्थ्य से भर देना चाहता है इस साधना के द्वारा। इसलिए हम 2-4 वचन सुनेंगे। आज पहला दिन है, प्रभु कुछ बातें करना चाहता आपसे। देखिए, स्तोत्र 119-105 में लिखा है, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। देखिए, हमारे जीवन में अंधकार है, हमारे जीवन के पथ में बहुत सारी स्पीड ब्रेकर्स हैं, बहुत सारी उलझन है, रुकावट है, बाधा है, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, जहां हम ठेस लगते हुए गिर सकते हैं, मूर्छित हो सकते हैं। लेकिन वचन कहता है, तेरी शिक्षा, प्रभु की शिक्षा मेरे जीवन में ज्योति है। वो मुझे ज्योति प्रदान करती है, अंधकार को दूर करती है और मेरे पथ को उजियाला प्रदान करती है, जिससे मुझे ठेस नहीं लगती, जिससे मुझे भय नहीं लगती और मैं आगे बढ़ता जाता हूँ, आगे बढ़ता जाता हूँ। आज हमारे जीवन में, ये साधना में प्रभु शिक्षाएं देना चाहता है, वचन देना चाहता है, मतलब ज्योति प्रदान करना चाहता है, हमारे जीवन के अंधकार को दूर करना चाहता है, हमारे जीवन के पथ को आलोकित करना चाहता है। इसलिए हमें अपने आप को पूरी तरह इस साधना में समर्पित करना होगा। आप इधर बैठे हैं, अभी भी आपका सोच कहीं और होगा। आप घर के बारे में सोच रहे होंगे, किसी लड़की के बारे में सोच रहे होंगे, किसी लड़के के बारे में सोच रहे होंगे, या और कुछ दूसरी बातों को सोच रहे होंगे, आपकी मोबाइल के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर आपके बारे में सोच रहा है, आपको कैसे मुझे आशीषित करना है, आपके जीवन में मुझे कैसे कार्य करना है, ये सब सोच रहा है। और यही सोचकर परमेश्वर ने आपको यहाँ आकर्षित करके बुलाया। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।
आज उदाहरण में एक लेता हूं। आपने बहुत बार सुना होगा यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 8 1 से 11 में वहां एक पापिनी स्त्री के बारे में लिखा है। यह पापिनी स्त्री के जीवन में इनके आंखों के सामने मौत खड़ा था। हम जानते इस घटना को। पाप करते हुए लड़की पकड़ी गई थी और यहूदियों के परंपरा मूसा के संहिता के अनुसार ऐसे लड़कियों को, ऐसे लोगों को जो ऐसा पाप करते हैं, यदि पकड़ा जाए तो उन्हें पत्थरों से मार के खत्म कर देना, ऐसा हुक्म है, ऐसी सजा है। और इस स्त्री से पहले ना जाने कितने लोगों को ऐसा सजा मिला, वे सब खत्म हो गए जो जो पकड़े गए। आज इस स्त्री की बारी, इस लड़की की बारी, लेकिन इसकी मुलाकात यीशु से हो जाता है रास्ते पर। इसकी मुलाकात यीशु से हो जाता है और जिसकी मुलाकात यीशु से हो जाता है उसके जीवन का सारा अंधकार दूर हो जाता है, मृत्यु भी छोड़कर भाग जाता है और यीशु जो स्वयं जीवन है उसे जीवन प्रदान करता है, उसे नया जीवन प्रदान करता है। ये स्त्री को जब पकड़ कर ले जा रहे थे, मैं भी सोच रहा था, अपने आप को इसके जगह पर रखा, अपने आप को इस जगह पर रखा। अगर मैं इसके जगह होता तो क्या होता। मैं बहुत व्याकुल हो गया। फिर मैंने देखा अगर मैं इसके जगह होता, ना जाने कितने बार मुड़ मुड़ के देखता मेरा पापा किधर है, ना जाने कितने बार मुड़ के देखता, इधर उधर देखता, मेरे मम्मी नहीं आया बचाने के लिए, या मेरा भाई नहीं आया, मेरी बहन नहीं आया, मेरा पड़ोसी का कोई नहीं आया, मेरा क्लासमेट नहीं आया, मेरा दोस्त नहीं आया। वो भी ऐसे सोच रही थी, काश कोई आएगा मुझे बचाने के लिए, काश कोई आएगा मुझे छुड़ाने के लिए। और वो मान चुकी है कि मुझे कोई छुड़ा भी नहीं सकता, बचा भी नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है ये एक सजा है, नियम। आज वो पकड़ी गई है रंगे हाथ, वो बच नहीं सकती है। लेकिन इसकी मुलाकात यीशु के साथ हो जाता है। किसके साथ होता है? किसके साथ होता है? यीशु के साथ। और आपका भी एक मुलाकात यीशु के साथ होने वाला इस साधना में ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जोर से ताली बजाएंगे। इस लड़की का मुलाकात यीशु के साथ होता है, इस स्त्री का मुलाकात यीशु के साथ होता है। और जब होता है इसका मुलाकात यीशु के साथ, सब कुछ नया हो जाता है, सब कुछ नया हो जाता है। सब लोग उस लड़की को, इस स्त्री को यीशु के पास लेकर आए और वह लोग यीशु को भी उस जाल में फंसाना चाहते थे, षड्यंत्र रचकर उसे भी मार डालना चाहते थे। उनको लगा आज अच्छा मौका है, इसको तो मारेंगे, खत्म करेंगे और इसके साथ साथ यीशु को भी। कोई नहीं बचा सकता इस स्त्री को, और आज यीशु को भी कोई नहीं बचा सकता। इसलिए वे लोग जाकर पूछते हैं कि गुरुवर, हम इस स्त्री का क्या करें, इसे छोड़ दे कि मार दे? क्योंकि मूसा के संहिता में लिखा है कि जो भी ऐसा पाप करता है और करते हुए पकड़ा जाता है, पकड़ी जाती है, उसे जीने का हक नहीं है और उसकी सजा मौत है। और उनको मौत कैसे दिया जाएगा? पत्थर से मार मार कर जब तक वो फट नहीं जाएगा, जब तक उसका लहू बहकर निकल ना जाए, जब तक इसका प्राण निकल ना जाए, तब तक इसको मारते रहना है, मारते रहना और उसको खत्म कर देना, इसी सजा है। यीशु जवाब नहीं देते शुरुआत में, वो सिर झुकाए जमीन पर कुछ ना कुछ लिखते रहते। वहां लिखा है, वो पापिनी स्त्री को एक पल बहुत अच्छा लगा, कोई तो आया है, कोई तो आया है मेरे मौत के रास्ते पर, जिसके साथ मेरा विचार विमर्श हो रहा है। एक आशा जाग गया इसके दिल में, एक उम्मीद जाग गया इसके दिल में। क्या जाने मेरी माँ तो नहीं आई, मेरा पापा नहीं आया, मेरे भाई बहन कोई मेरा साथी नहीं आए, मेरे सहेली लोग नहीं आए, या मेरे साथ जितने लोग समय बिताते थे उनमें से भी कोई नहीं आया, लेकिन कोई तो आया है, कोई तो है यहाँ पर
जिसके साथ विचार विमर्श हो रहा है मेरे विषय को लेकर, तो एक आशा जाग गया, एक उम्मीद जाग गया इस लड़की के दिल में। अब यीशु को बार बार वे आग्रह करते रहे, बोलिए। अगर यीशु बोलेंगे इन्हें मत मारो, इन्हें छोड़ दो, तो वे लोगों को मौका मिलेगा दोष लगाने के लिए। कैसे दोष लगाएंगे? वे लोग बोलेंगे अरे तब तो आप ईश्वर के वहां से नहीं आए हैं, क्योंकि आप मूसा की संहिता का पालन नहीं करते, आदर नहीं करते, आप ईश्वर से नहीं, आप झूठा हैं। और उन्हें मौका मिलेगा यीशु को भी मारने के लिए, फंसाने के लिए, दोषी ठहराने के लिए। बढ़िया से वे चाल चल कर आए हैं। अगर यीशु बोलेगा इसे मार डालो, तो बोलेंगे अरे आप तो कहते हैं कि आप ईश्वर के यहाँ से आए हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीहा हैं, आप तो बचाने के लिए आए, तो क्यों नहीं बचा सकते इसे? क्योंकि आप ईश्वर के यहाँ से नहीं आए हैं, आप में कोई शक्ति नहीं है, आप एक साधारण व्यक्ति, आप झूठा हैं, इसे बचा नहीं सकते। उनको लगा ये इनको बचा नहीं पाएंगे। तो देखिए, अगर मार डालो बोलेंगे तो भी वे लोग यीशु को फंसाएंगे, छोड़ दो बोलेंगे तो भी फंसाएंगे। लेकिन प्रभु ने उनके बीच में जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि बोलेंगे तो उनका दांत खट्टे हो गए, उनको उस जगह को छोड़कर भागना पड़ गया। ऐसी अवस्था आ गई, मुंह छिपाना पड़ गया, और वहां से सब के सब गायब हो गए। प्रभु ने कहा तुम जो मारने के लिए आए हो, मूसा की संहिता को जानते हो और पालन करने के लिए आए हो, मारो इसे, मारो। लेकिन तुम में जो निष्पाप है वही व्यक्ति सबसे पहले आगे आएगा और पहला पत्थर वही मारेगा। उनको प्रभु ने अपने अंदर देखने के लिए मजबूर कर दिया। मूसा की संहिता को जानने वालों को यह याद दिलाया कि पालन करते हो कि नहीं, देखो। और जब उन्होंने अपने अंदर देखा, इन प्रभु के वचन को सुना, उन्हें अपना पाप बोध हुआ, याद हुआ, और वे सोचने लगे अरे यहां हम इसको सजा देने के लिए आए हैं, ठीक है, लेकिन हम तो निष्पाप है ही नहीं। और वे क्या किए? पत्थर को नीचे फेंक दिए। उनका अधिकार अभी जो दिखा रहे थे वो खत्म हो गया, क्योंकि निष्पाप हो तो मारो, निष्पाप हो तो मारो। और उन्हें अपना पाप बोध हो गया। और प्रभु वहां जमीन पे क्या लिखने लगा? संहिता की बात चल रही थी, संहिता की बात ही लिखा प्रभु ने। इन घटनाओं के बीच में प्रभु यीशु बहुत देर चुप था। जब वे सवाल कर रहे थे इसके पीछे क्या था, इसके पीछे प्रभु उस स्त्री को भी मौका दे रहा था अपनी गलतियों का एहसास करने के लिए, अपने पापों को पश्चाताप करने के लिए, अपने गलतियों के लिए दुखी होने के लिए। और वो आराम से अपना काम कर रही है, और प्रभु खामोश रहकर देख रहा है कि उसके अंदर पश्चाताप हो रहा है, एक आशा, एक उम्मीद जाग रही है। और जब वो पूरा हुआ तब यीशु ने मुंह खोला और बोला यदि निष्पाप हो तो पत्थर मारो। और वहां से सबके सब खिसक गए। लिखा है वहां बड़ों से लेकर छोटों तक जितने आए थे वे सब वहां से खिसक गए। बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। सब खिसक गए, लेकिन वहां वो स्त्री थी और यीशु थे, और कोई नहीं था। और यीशु ने पूछा नारी क्या तुझे एक ने भी दंड नहीं दिया? वो देखता है, नहीं प्रभु, एक ने भी नहीं, एक ने भी नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु उसके साथ है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ने बोला मैं भी तुझे दंड नहीं दूंगा, क्योंकि उसे दंड देने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन वो क्षमाशील और एक प्रेमी ईश्वर है, दयालु है। प्रवक्ता 2:13 बताती है ईश्वर दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वो पापों को क्षमा देने वाला, संकट से बचाने वाला ईश्वर है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ लिखा है यीशु दंड दे सकता था, लेकिन उसने दंड नहीं दिया। उसे अधिकार है। कैसे अधिकार है? क्योंकि वो निष्पाप है,
अगर आप दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 21 में देखेंगे, वहाँ पर साफ साफ लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 21 में, उसमें कोई पाप नहीं था लिखा है। उसमें कोई क्या नहीं था? पाप नहीं था। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, उस पापनी स्त्री को प्रभु ने एक संत बना दिया, एक संत बना दिया, एक पापी को संत बना दिया। संत मैरी मैगदलीन के नाम से आज हम उसी पापनी स्त्री को जानते हैं। कैसे उसके जीवन को बदल कर रख दिया। आज हमारे जीवन में भी नाना प्रकार की दुर्बलता, कमजोरी है, पाप है, बुरी आदत है। आप जानते हैं अच्छी तरह आप कैसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। शायद कोई और नहीं जानता, आप अच्छी तरह जानते हैं, और वो परमेश्वर जिसने आपको बुलाया है, फिर भी वो आपको दंड देना नहीं चाहता है। वो आपको एक नया जीवन देकर भेजना चाहता है, आपको एक संतों का जीवन देना चाहता है, आपके जीवन को नया बना देना चाहता है। मेरे भाई और बहनों, आइए इस साधना में पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करें। एक मुलाकात काफ़ी है यीशु के साथ, और यीशु आपसे मिलना चाहता है। क्या आप यीशु से मिलना चाहते हैं? क्या आप यीशु से मुलाकात करना चाहते हैं? अगर आपके दिल में इच्छा है तो आपके जीवन को भी वो बदल कर रख देगा। आप जैसे आज आए हैं, जिस अवस्था में हैं, वैसे साधना के बाद ऐसी अवस्था नहीं रहेगी। आपका सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, आपका आचरण, स्वभाव बिल्कुल नया होने वाला है। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जोर से ताली बजाइए, जोर से ताली बजाइए। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे।